केबल की तार इतना ऊपर से ले जाने की क्या जरूरत है कि बंदा उसमें कुंडा भी ना मार सके। अब इस उम्र में क्या छत पे चढ़ूंगा? अरे भाई अरे 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 शरीफ, अरे भाई नरेश, लड़क गया तुम्हारा बाप भाई। अबे कहाँ मर गए हरामजादो। ये है हशमत भाई। जवानी इनकी सारी की सारी होशियारियों में कटी। बुढ़ापे में भी 1.5 होशियारियों से बाज नहीं आते। आधे मोहल्ले से कर्जा ले चुके हैं और आधे मोहल्ले से इनकी लड़ाई है। इनकी ज़ौजा बहुत पहले ही इंतकाल कर गई थी। अब हशमत भाई हैं और इनके 3 बेटे। फिरोज, तुमसे शादी करके तो मेरे नसीब ही फूट गए। तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मजीद इस पागल खाने में नहीं रह सकती मैं। बेगम, आखिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ठीक हो जाएगा ना सब कुछ, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता? तुम्हारा खपती बाप और तुम्हारा पागल भाई कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। बेगम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की? वो तो मैं तो वैसे ही कह रहा था। इतना सिर्फ अर्ज करनी थी मुझे कि पापा के मामले में थोड़ा अल्फाजों का चुनाव बेहतर कर लें आप। अल्फाजों का चुनाव? मेरा बस चले ना, तुम्हारे पागल बाप को मैं दीवार में चुन दूं। ये आवाज पापा की नहीं? पापा की आवाज? मैं जो तुम्हारे सामने खड़ी होकर इतनी देर से बकबक कर रही हूँ, तुम्हें वो सुनाई नहीं देती है, और अपने बाप की आवाज तुम कान लगा के सुन रहे हो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक हो जाओ ना, सब कुछ सही हो जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई जल्दी आओ भाई। अरे भाई कहाँ रह गए भाई सारे? अरे शरीफ, नरेश, अबे कहाँ मर गए हरामजादो। अरे लटक रहा है तुम्हारा बाप। मेरी तरफ हाँ, तो पता तुम मुस्कुराते हो बिल्कुल कतरीना कैफ की तरह लगती है। वाह भाई वाह, बड़े बड़े जंग मुरीद देखे, लेकिन तुम मुरीद नहीं, गुलाम है गुलाम। क्या हो गया है आपको? क्यों बेगम के सामने इतना आप चिल्ला रहे हैं? ये कौन सा तरीका है कमरे में आने का? भाभी तुम चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ। हम भाइयों के बीच में नहीं आया करो। सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। तुम शायरी कुछ भी कर, कुछ भी कर। बेगम को कुछ नहीं बोलना। आखिर हुआ क्या है, मुझे बता तो कुछ। अबे तुझे अब्बा की आवाज नहीं आ रही? ये कान सिर्फ बेगम की रात सुनने के लिए रह गए। वो पता नहीं किस मुसीबत में हो बेचारे, और तुम यहाँ बेगम की तस्वीरें खींच रहे हो। कतरीना कैफ बना रहे हो उन्हें। अबे तुझसे तो अच्छा था अब्बा कोई वफादार कुत्ता पाल लेते। शायरी क्या शायरी बे? अबे बात सुन भाई, तेरे पास 500 रुपए है? नहीं 500 तो नहीं है। तो 400 रुपए है? नहीं 400 भी नहीं है। 200 भी नहीं है? नहीं 200 भी नहीं है। तू काम बोलना, काम क्या है? अबे हाँ याद आया, वो तेरे अब्बा लटके हुए छत पे, जा देख कहीं गिर गया तो हड्डी पतली नहीं टूट गया है। अबे तो तू कब से उल्लू का चरखा 500-400 की मुझे खीर खिला रहा, पहले नहीं बोल सकता? हट। अब्बा! अबे तेरी जैसी औलाद होती है जो वालिदैन को ईदी सेंटर छोड़कर आ जाती है। तुम कर लो ना खिदमत, तुम्हें किसे रोका है? मजे वो अब्बू छत पे लटके हुए, जल्दी चलो, मैं कुछ हो ना जाए भाई, जल्दी चलो। मैं जाऊं? जाओ। अरे कम वक्तों कब से लटका हुआ है, किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे पापा! अरे अब आए हो बदबख्तों, देखना एक दिन तुम लोग भी लटकोगे, तुम्हारी औलाद भी नहीं आएगी। ठीक है अब्बू। अब्बू मैं आ गया हूँ, आप मुझे हाथ दे, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ट्रस्ट में अब्बू। अबे ट्रस्ट के बच्चे हाथ अकड़ गए मेरे लटके लटके। पापा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आखिर आप ऊपर क्या करने गए थे? तेरी माँ को खत लिखने गया था, नीचे सिग्नल नहीं आ रहे थे। अबे बाप से सवाल पे सवाल करने आ रहा, देख नहीं लगते हुए। तू खड़ा हुआ उसे कोस रहा है, तू बचा ले बेगैरत। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई ये क्या टीवी देखकर नारे मार रहे हो? भाई तू कभी 45 मिनट छत की दीवार के साथ लटका है? नहीं। तो तू नहीं समझ सकता, बेफालतू के सवाल किए जा रहा है। ऐसी पोजीशन इंसान की जब होती है जब वो आधे घंटे से ज्यादा लटका रहा है। पूरे मोहल्ले को पता चला, अफसोस की बात है तुम्हारे 3 बेटों को नहीं पता चला। इसी बात का तो दुख है यार, लटके लटके पट्टे अकड़ गए, लेकिन उल्लू के पट्टों को पता नहीं चला। अरे बच्चा थक गया होगा अहमद भाई, जनरेटर चालू करवा लो। तेरा बाप पैसे देगा डीजल के? करता रे बे, करता रे भाई, हवा करता रे। अबे अहमद भाई आज मंडी गया था मैं, क्या वीवीआईपी जानवर आए थे,
लकी कसम क्या बेल था 5 लाख रुपए का। 5 लाख का बैल? अबे हमारे जमाने में 1 रुपए का बकरा था और 4 रुपए की गाय। कौन से जमाने की बात करो, हमारे तो बाप दादाओं ने भी नहीं बताया कि 1 रुपए का बकरा 4 रुपए की गाय खरीदी हो। अबे मेरी इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रहा है। निकल यहाँ से, चल निकल, निकाल शहरी इसको बाहर, निकाल। अबे अहमद भाई अच्छा नहीं कर रहे हो, अल्लाह की कसम तुम बहुत गलत कर रहे हो। अपने बेटे से जलील करवा रहे हो मुझे। 1 किलो सेब लाया था तुम्हारे लिए कि तुम खाओगे सेहतमंद हो जाओगे, वो भी नहीं दूंगा। अबे शहरी भाग के जा, सेब पकड़ ले उससे। अब्बा वो देगा नहीं तुम्हें बेइज्जती की बात। अबे सॉरी बोल दियो, मेरी तरफ से ही बोल दियो, जल्दी जा। फिरोज मैंने कह दिया ना बकरा आ जाना चाहिए, हम नहीं करे कोई हिस्सा विस्सा। लेकिन बेगम वो पापा ने बोल दिया ना हिस्से का, अब मैं क्या कर सकता हूँ, गाय में हिस्सा तो अब करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे अब्बा उन्हें तो हरी हरी सूझ रही है कंगाली में, हिस्से करेंगे। कौन सब? शहरी सदा का बेरोजगार, तुम्हारे अब्बा अजल से फारिग, रह गए तुम और बहरोज की तनख्वाह आखिर है ही कितनी, रह गए तुम। मगर ये भी तो देखो फिरोज मेरे साथ ज्यादा अगर मगर नहीं करना, बता रही हूँ मैं तुम्हें। लेकिन वो ये भी तो बेगम ये बात आप हमारे बगैर भी तो कर सकती थी। वो आती कहाँ है तुम्हें समझ? मैंने कह दिया तो कह दिया, बकरा आ जाना चाहिए। ठीक है किस कलर का? बेबी पिंक। बेबी पिंक मिल जाएगा, बेबी पिंक भी। कितना झूठ बोलते हो तुम, बेबी पिंक कलर का बकरा कहाँ से आएगा? हाँ नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं मिलेगा। फिर किस कलर का होना चाहिए? तुम्हारे अब्बा के कलर का। काले कलर का? ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता। ले अब्बा हो गए एकदम दोबारा से 0 मीटर। आप तो ऐसे ही घबरा रहे थे। अबे अल्लाह मुझे चलता फिरता रखे, तुम लोगों के आश्रय में पड़ा रहूंगा तो इसी खादी से अपने नहीं दोगे मुझे। अब्बा मैंने ही तो आपको उस दिन बचाया था, और आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आप उस दिन मर जाते तो मेरा क्या होता? तेरे मुंह में वो लोग मरे जिनका मैंने कर्जा लिया हुआ है। तू ये बता, तू संडे को तैयार हो कितना कहाँ जा रहा है? अब्बू वो है ना, दोस्त के घर जाना है मुझे, और मैं शाम तक आ जाऊंगा। और अब्बू देखो काफी लेट भी हो चुका हूँ, तो अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुक। अबे हमें गोली दे रहा है, बहुत नीचना है तू। तेरे पीछे ही फील्डिंग लगानी पड़ेगी। तुम मुंह में घिग्गियां डाल के बैठे रहना, और मेरी अम्मा मेरी शादी किसी और से कर देंगी। अरे ऐसे कैसे रुकैया खाला, तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगी? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार। मोहब्बत करते हो तो हिम्मत भी करो, बात करो अंकल से। रोज कोशिश करता हूँ लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाती, और वो रुकैया खाला का नाम सुनते ही भड़क जाएंगे। आय हाय, भला वो क्यों भड़केंगे? भड़कना तो मेरी अम्मा को चाहिए। कमेटी उन्होंने खाई है ना कि मेरी अम्मा ने। मेरी अम्मा ने बताया था मुझे कि उन्होंने पहली कमेटी ली, वो भी पूरे 3 लाख की, और फिर मुकर गए। वो तो पुरानी बात है, तुम बार बार क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने ही खाई थी ना, वो मानते हैं और ना तुम। एक तो अब्बा को डिफेंड करना हमेशा बड़ा मुश्किल हो जाता है भैया। क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं, चलो आओ चाट खाते हैं। चाट ही खिलाते रहना, और फिर आ जाना एक दिन मेरी शादी में बिरयानी खाने। अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई ना, तो तुम बिरयानी का ऑर्डर मुझे ही देना। बकवास मत करो, चलो उठो। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरे 1-2 बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बिरयानी अच्छी बनाते हैं। अरे चंदा सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ भाई देख लो, 2 दांत गए। हाँ भाई क्या कर रहा है? मैं वो मंडी चेक करने आया था। अबे तू क्या नाजिम लगा हुआ इस इलाके का जो मंडी ढूंढता फिर? साफ बता चक्कर क्या है? देख शरी, गाँव खराब नहीं कर मेरा। समझ गया बेटा, बेगम ने बोला को जब ही तू इधर आया। अब्बा ने जो कहा था भूल गया क्या? गाय करनी है गाय। हाँ तो कहाँ है आप लोगों के पास पैसे गाय के? हैं अबे पैसे हो या ना हो, अब्बा ने जो बोला वो करना है। तो ठीक है ना, आप लोग कर लो गाय, मैंने क्या मना किया क्या आप लोगों को? ठीक है बेटा, ला बकरा, ना सर काट के दरवाजे पे टांग देना, मेरा नाम भी शहरी नहीं, समझ गया? छोड़ो साहब, भाभी की माँ मान लो, ले जाओ बकरा। सर तो वैसे भी कटना है, अपना सर बचा लो। भाई माशाल्लाह, सुना है आप बकरा लाए हैं? जी पापा। अब भाई कितने का मिला बकरा? यही ऑलमोस्ट 30,000 तक का। भाई ऑलमोस्ट 30,000? हरामखोर, जब मैंने तुझे कहा था कि हम गाय में हिस्सा डालेंगे, तू बकरा ले आया। देखा अब्बा, बता दिया इसने चोरू का गुलाम है। आपकी बात को लात मार के सुन ली बेगम की, ले आया बकरा। फिरोज तेरी कुर्बानी ने कबूल ही नहीं, तूने बाप की बात रख दी। अब तू जितने बकरे काट ले सब बेकार है।
कुर्बानी आपने कबूल करनी है अल्लाह ने? है? अबे भाई तेरी बीवी तेरे सामने मेरे मुंह में मुझे बातें सुना रही है और तू देख रहा है। अब्बा को दिन पढ़ा रही हो, अभी चिल्ले पे से आए। हाँ पता है। अबे फिरोज समझा ले इनको, तेरा सर फाड़ दूंगा मैं। अरे बेगम आपको क्या जरूरत है बीच में बोलने की? अरे मैं हूँ ना, मैं मौजूद हूँ। आप भाई वाह आप, अबे इतनी तमीज से तू अपने बाप से बात कर लेते ना तो तेरे चेहरे पे फिटकार नहीं होती मनहूस। अब्बा जाने दे इसको, इसकी तो कुर्बानी मैं करवाता हूँ इसकी तो। पापा देखा आपने? देखा चली गई तेरी बीवी, तू भी चला जा ज़नमुरीद। जाऊं मेरी? हाँ पूछ रहा है मुझसे। अरे अब्बा जब जानवर लेना नहीं तो मंडी क्यों जा रहे हो? अरे भाई जनरल नॉलेज के लिए जा रहे हैं, पता तो चले मंडी में रेट क्या चल रहे हैं। अब मोहल्ले में किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? बिना वजह रात खराब होगी और ऊपर से रिक्शे का किराया लगे। ओ भाई अब इनकी रातें भी खराब होंगी और रिक्शे के किराए की तुम टेंशन ना लो, दिलदार अपना यार है। ओ भाई कोई यार बेयार नहीं हूँ अचमत भाई, तुमने बोला था आने जाने का किराया दूंगा, समझ में आई? अरे पागल वो तो वापसी में किराया दूंगा ना तुझे। मैं एक नंबर के चीटर आदमी हो, 2 मिनट में टोपी पहना के निकल जाओगे, ऐसी कोई फिल्म नहीं है, हाथ काट लूंगा तुझसे। अच्छा बस ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं रोज दे देगा तुझे किराया। मुझे पता था ये कहानी घूम फिर कर मुझे पर ही आनी है। अबे तो किराया दे देगा, मर नहीं जाएगा तू। ओ भाईजान आपको तो लगी है मुफ्त की, आपने कभी जाके बाहर मेहनत की हो तो आपको पता चले ना। अबे ओ मुझे नहीं सिखाया, मैंने भी करी है, मुझे भी पता है, समझ आ रही है? ओ भाई रक्षा रोक इधर। अबे रक्षा तेरे बाप का नहीं है, रक्षा रोक, रक्षा मंडी में जाके रुकेगा। अचमत भाई एक बात मान लो, तुम्हारी औलाद जो है ना तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, देखो कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही है, साले जंगली कहीं के। घर तो जलील करा दिया ना, अब तुम में से कोई एक लफ्ज भी बोला ना तो दोनों को चलते रिक्शे में से धक्का दे दूंगा। अब्बा तो मंडी जाने का शौक भी तो तुम्हें उठा था। चुप करके बैठ जा। जेब में 10 रुपए नहीं है, खाने को घर में पैसे नहीं है, राशन नहीं है, चले मंडी बकरा लेने के लिए। अरे बेकार तो तुम लोगों की वजह से 2 टके के आदमी की बातें सुनना पड़ रही है। कैसे पनौती दोस्त बनाया अब्बा आपने भी। अबे तू अगर अब्बा का दोस्त नहीं होता ना यही मार देता तुझे मैं। अबे चुप कर बे, तेरे बाप का दोस्त नहीं होता ना जब भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता था, समझे? तीनों बाप बेटों को मंडी में छोड़ के आ जाऊंगा, कुत्ते की तरह खुआर होते रहोगे, समझे? अरे नहीं दिलदार मजाक कर रहे हैं बच्चे भाई, मजाक कर रहे हैं। किडिंग हाँ। आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा। आजा बिस्मा। हेलो। क्या मर गए थे? कब से फोन कर रही हूँ। बस वो ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? भाई थोड़ा गला खराब है। खैर तुम ये बताओ, तुमने अपने खप्ती बाप से बात की? खप्ती? मैं कह रही हूँ तो बुरा लग रहा है, तुम भी तो कहते हो। अच्छा छोड़ो यार, तुम उनसे जल्दी से बात कर लो, यहाँ मेरे लिए रिश्ते आए जा रहे हैं और तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे पहले ही पता था तू बड़ा बीसना है। अरे अब्बू जान अब क्या हो गया? क्या हो गया? बाप को खप्ती कहता है और कहलवाता है। तुझे पता है ये मुझे खप्ती कहता है? अबे बाप को खप्ती बोलता है, अपने बाप को इतना नुरानी चेहरा वाले को खप्ती बोलता है तू ये लग रहा है खप्ती है वो? बेटा खप्ती के अलावा भी कुछ और बोल लो बेटा, कुछ और बोल लो बेटा। अभी मैं अभी पकड़ के लाता हूँ उसे। अरे भाई तू बैठेगा भी या नहीं? अरे अब्बा बैठने के दिन गए, अब गए बैठने के दिन ले आएगा ना इस घर में एक औरत, फिर पता चल जाएगी उसकी भी जन्ममुरीदियां। अरे पहले पता तो चले वो लड़की है कौन। भाई वो तो मैं आज ही पता चला लूंगा, लेकिन मुझे शक है। क्या शक है भाई तुझे? वो आप छोड़े वरना आपकी हड्डी आएगी। अबे चल पहले कमेंट आई है क्या बताओ। वो है ना खाला रुकैया, उनके घर के आसपास देखा उसे। बस इधर आ, वो देख वो क्या है। अब्बा मेरे साथ क्यों फिजिकल हो रहे हो? क्योंकि तू सुस्त इंसान है। जब तुझे नजर आ गया तो वो रुकैया के घर के आसपास है तो अपनी खबर लेके आनी चाहिए थी ना। अब जाके पता कर सच है या शक है। अब देखना इस लात का बदला भी बहरोज से लेता हूँ, जन्मुरीद कहीं का। तू कश्मीर का बदला भी बहरोज से ले ले। अरे खाओ ना। नहीं तुम खा लो। अरे क्यों नहीं खा रही? मैं तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। नहीं तुम खा लो ना। आहा मैं नहीं खाता हूँ ये सब कुछ। नहीं तुम खा लो। पर क्यों? दरअसल तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। अबे तुझे यही लड़की मिली थी, हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। शेरी भाई वो मर गया तेरा भाई आज से तेरे लिए, अब जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, खुद। और तू ये भी भूल गया कि मैं तेरा अरे अब ये पागल पता नहीं क्या करेगा। मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब कम से कम बात तो आगे बढ़ेगी। अरे कोई बात खत्म ही ना हो जाए। छोड़ो भाई, वैसे झूला क्यों नहीं चल रहा है?
अभी पार्क खुला नहीं है सही तरीके से, और हम तो वैसे भी पीछे के रास्ते से आए हैं। क्या? हाँ चलो कहीं और चलते हैं, चलो चलो। पापा, पापा मैंने आपसे एक बात करनी है जरूरी। बोलो भाई। शहरी कहाँ है? भाई वो मिशन पर है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, सबके सब मिले हुए हैं, मिशन चल रहा है यहाँ पे। भाई तुम्हारा क्या लेना देना उस मिशन से? क्यों ना हो लेना देना, आखिर इतनी मोहब्बत से मैंने इन्हें राजी किया था। भाई बहुत खूब, तो तुम दोनों भी मिले हो रुकैया के साथ। पापा ये रुकैया बीच में कहाँ से आ गई? रुकैया आ गई है बीच में और तुम दोनों लेकर आए हो। मैं किसी रुकैया को नहीं जानती, यहाँ बात बकरे की चल रही है। मुझे मेरा बकरा चाहिए जिसे शहरी ने अगवा किया हुआ है। भाई तुम्हारी बीवी ना मुझे मिडिल पास भी नहीं लग रही, इसे समझाओ जाके कि बकरे चोरी होते हैं, अगवा नहीं होते। अरे भाई बेगम आप कमाल कर रही हैं, अगवा नहीं हुआ चोरी हुआ है, तो समझ। जो भी है मुझे मेरा बकरा चाहिए आज की आज, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी, FIR कटवाऊंगी। कमजोर मत समझिएगा मुझे आप लोग। भाई वाह, अब FIR होगी हम पे। जी चाहता है ना तुझे आग कर दूं, चला जा मेरी नजरों के सामने से। पापा आप बात को खामखा बढ़ा रहे, मुझे पूरा यकीन है कि बकरा शहरी नहीं चोरी किया। हाँ मुझे तू लाया था ना ऑलमोस्ट 30,000 का बकरा, ऑलमोस्ट 30 रुपीज का भी नहीं लगता था, इसी शर्मिंदगी से मर गया होगा कहीं। जी बेगम आया। अगर बीवी खूबसूरत होती तो न जाने क्या कर लेता। एक्सक्यूज मी पापा, शी वाज ब्यूटीफुल। इतना नहीं पापा आप मुझे मारेंगे, मुझे। अरे आजा। नहीं कसम खा। मेरा बच्चा, अरे मेरे लाल, दूसरा हाथ फारिग नहीं था क्या मेरा? निकल यहां से। ब्यूटीफुल लेडी, शी इज ब्यूटीफुल। पूरे मोहल्ले में तुझे रुकैया की लड़की मिली थी नैन मटक्का करने के लिए, वो रुकैया जिसने मेरी इज्जत को मोहल्ले में गोटी बना दिया, जिससे बच्चा बच्चा खेलता फिर रहा है। अब्बा ये नैन मटक्का नहीं है, ये संजीदा मोहब्बत चल रही है, संजीदा। मेरे प्यारे भाईजान, मोहब्बत पे किसका जोर चला है? और आपने भी तो कभी उस्मा बाजी के साथ मोहब्बत की थी। बहरोज, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। तूने वो बात कर दी है जिससे मेरे दिल में जख्म है। नहीं 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 बेटा, इसको मार दे, इसको मार दे, इसको करंट लगाएंगे। हाँ लेकर आ, तार लेकर आ। नहीं अबू करंट नहीं, अबू आपका अम्मी कसम, अबू करंट नहीं अबू। अभी अभी तेरे को बताता हूँ मोहब्बत, लेकर आ जल्दी लेकर आ। नहीं अबू जान नहीं, मैंने मोहब्बत किया। लेकर आ। मैं मर जाऊंगी मगर उस चीटर हशमत के घर तेरा रिश्ता नहीं होने दूंगी। अम्मा अगर वो कमेटी लेकर मुकर गए थे तो आपने भी अपनी कमेटी कौन सी पूरी कर दी थी? आपने भी तो बीच में से कमेटी तोड़ दी थी, बस बात बराबर हो गई। और वो शहरी ने जो रिश्ता करने से इनकार कर दिया था उज़मा से, अपने बाप की वजह से, उसका क्या? बस अम्मा ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना, बाजी तो खुद उसे कटा रही थी, बल्कि शहरोज भाई बहुत बेवकूफ निकले जो सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। तो एक काम कर, उन्हीं के घर चली जा और घर की सारी बातें जाके बता दे उनको। अम्मा मैंने आपको बता दिया है, मैं शादी करूंगी तो बहरोज से करूंगी, वरना किसी से नहीं। सॉरी अबू, सॉरी। नहीं नहीं, एक दफा लगने दो। बहुत अच्छा। मुझे क्यों मार दिया? जब देख रहे मुझे करंट लग गया तो तार हटा नहीं सकता था। दोबारा लगाओ इसे। नहीं रहने दे, अच्छा बेचारा इतनी देर से करंट लग रहा है उसको। 24 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, बकरा बाजी आप करवा लो, वरना तुम सब के सब कल जेल में होगे। मैं अपने भाई को फोन कर दूंगी, फिर मुझे ना कहना। अरे बेगम हौसला रखो, मिल जाएगा बकरा। मुझे वही बकरा चाहिए जिसे शहरी ने चुराया है। हाँ 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 इंशाल्लाह ताला वही बकरा मिलेगा। तुम पानी तो पियो, हौसला रखो। वो बहुत अच्छी लड़की है अब्बू, वो इस घर को जन्नत बना देगी अब्बू, वो बहुत सुगर लड़की है अब्बू। अबे सुन बे, उसको मेरी लाश पे से चल के आना होगा इस घर में। अब्बू मान जाए ना, वरना मैं भी उसके बगैर मर जाऊंगा अब्बू, मुझे मिसेस हशमत की कसम है। अम्मा जो हुआ सो हुआ, अब जाने भी देना। लेकिन हशमत को रिश्ता लेकर यहाँ आना पड़ेगा, और जो जो शर्तें मैं कहूंगी ना वो सारी की सारी माननी होंगी उसे। जी जी ठीक है। भाई नीचे क्या देख रहा है? उस्मा याद आ रही? अरे भाई अब्बू, भाई मजाक करने वाला पागल। भाई वहीं जाके बैठ जा। जी अब्बू। बैठ इधर। जी अब्बू का बच्चा। भाई इन बच्चों की वजह से आज हम मिल गए, वरना मुझे तो लगता था अब जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा।
और मैं भी तो कब से तुम्हारे चेहरे पे नालत भेज चुकी थी। गला खराब। वो अब्बूजान जो बात करने के लिए वही बात करते हैं ना। भाई ये बच्चे तो हमसे संभलेंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बहरोज का रिश्ता कर दिया जाए। अब्बू बहरोज तो मैं हूँ, ये तो शेरी भाई हैं। हाँ बहरोज का। लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई शर्तें रखने की आदत नहीं गई तुम्हारी है, हम बताओ। बिस्मा के बाद मेरा कौन है? मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। भाई मेरा भी तो कोई ठिकाना होना चाहिए ना। भाई बात तो सही कह रही है। भाई ऐसा करते हैं, भाई तुम भी बेटी के साथ हमारे घर ही आ जाओ, है भाई? क्या ख्याल है? और मेरा खर्चा कौन उठाएगा? यहाँ तो ये टीचिंग करती है ना, शादी के बाद थोड़ी करेगी। खर्चा? चलो भाई तुम्हारा खर्चा मेरे जिम्मे। और बोलो भाई, और बोलो। अब्बू यहाँ आपका खर्चा भी हम ही लोग उठा रहे हैं, शादी के बाद इसका भी उठाना है। भाई ठीक कह रहा था, पक्का जन मुरीद है ये। भाई तुम्हारे यहाँ मेहमानों को कुछ खिलाने पिलाने का रिवाज नहीं है? बिस्मा वो परसों के बिस्किट रखे हैं ना, वो लिया, ये नियत था खाए बगैर जाएगा नहीं। जी अभी लाती हूँ। अब्बूजान साहब मैं भी इसकी हेल्प करा के आता हूँ। भाई जा, नजर रख, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा, अकेला मत छोड़ियो। आ गए। अच्छा भाई ये बताओ, व्हाट्सएप पे हो क्या? नहीं 7 अप, वो भी डाइट। शुगर है ना मुझे। पुराने जमाने की हो। अरे तुम बड़े नए जमाने के हो। अच्छा चलो मोबाइल नंबर दो अपना। अरे वो क्यों? भाई जस्ट टू कीप इन टच। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे ला 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 ला। अरे तू ऐसे क्या देख रही है? जा किचन में हांडी देख, जल ना जाए कहीं। जरा उलझी हुई लटे समान आजा प्यार की होड़ी। डील बोले तो हार्ट हार्ट। हवा यार सौदा सौदा। ओहो दोनों डील कर सील। टाइट वेरी टाइट। आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट, और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे ऑर्डर ऑर्डर। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोक चौंकने का नहीं। तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। मेरे अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल हूँ। मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। अरे भाई आप आज इतनी जल्दी उठ गए? क्यों बे, तेरे बाप का नौकर हूँ जो तुझे जवाब दूंगा। मेरी मर्जी उठूं या ना उठूं, तू कौन होता पूछने वाला? अरे भाई ऐसे ही पूछ लिया आपसे। अबे ऐसे कैसे पूछ लिया? चल गलत हो ऐसे, बड़ा आया भाई भाई करने वाला। अबे इतना ही ख्याल होता ना तो घर देख के मोहब्बत कर लेता। अरे भाई आप आज भी उसमें बाजी से इतनी मोहब्बत करते हैं? पता है तुझे, पहली बार जब हम लोग अशरफ अंकल की बाइक में 20 का पेट्रोल डलवा के डाक खाना गए थे। डाक खाने? क्यों? यार वहाँ चाट बहुत अच्छी मिलती है। हाँ चाट तो वहाँ बड़ी मजेदार मिलती है। पता नहीं यार उसमें आज भी चाट खाने जाती होगी या नहीं। भाई जाती है, पक्का जाती है, और मैंने तो कई बार देखा है उसके शोहर के साथ वहाँ चाट खाते हुए। अब एक बात याद रखियो, जैसे मेरा दिल दुखा ना वैसे तेरा दिल दुखेगा, बल्कि करवट करवट रोएगा तू। अरे भाई आपकी तो हुई नहीं, कम से कम मुझे तो बदवाएं ना दो। अबे दफा हो जा ऐसे तू। आपसे तो बात करना ही फजूल है। अरे बहरोज बेटा आओ बैठो भाई। जी जी अब्बू बोले। देखो भाई तुम जवान हो, हैंडसम हो, नौकरी भी तुम्हारी पक्की है, तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन इस उम्र में भला उसको रिश्ता कहाँ से मिलेगा? कौन? रुकैया।
भाई दिल खोल के रख दिया उसने अपना। हाय हाय। हैं? ऐसा क्या कहा रुकैया खाला ने? भाई जो कहा तुम्हारे सामने तो कहा, अपने आप को बेआसरा कह दिया उसने। अब्बू मैं कुछ समझा नहीं। भाई इसमें समझने वाली क्या बात है? अब रुकैया को सहारा देना है। अब वो इस घर में बगैर किसी वजह के तो रह नहीं सकती, ऊपर से उसकी अना भी बहुत है। माशाल्लाह तुम जवान हो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं और बिस्मा के लिए लड़कों की। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और रुकैया निकाह कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब्बू भाई घबराओ नहीं बेटा, मोहब्बत से बड़ा जज्बा है कुर्बानी। तुम एक बार ये कुर्बानी दे दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अरे हिम्मत करो, जवान बच्चे हो माशाल्लाह, हिम्मत रखो। भाई माशाल्लाह खुशी से रो रहा है भाई, वाह। मुझे अम्मी कुछ समझ में नहीं आ रही है। पर मुझे तो अब्बू ने सब कुछ समझा दिया है। ये दोनों तो खुद अपनी शादी के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या? मुझे तो पहले ही शक था कि ऐसा ही होगा। बहरोज मैं कुछ नहीं जानती, हमें आज ही निकाह करना होगा। इन दोनों का तो पता नहीं, ये लोग कभी भी निकाह करवा सकते हैं अपना। हे, आज ये कैसे मुमकिन है? क्यों? क्या आज का आज छुट्टी करते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम इंतजाम करो बस। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। अरे शरीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो यार। वालेकुम अस्सलाम। किस बात की मुबारकबाद? अरे वो बहरोज है ना, काजी का पूछता फिर रहा था और आप बोल रहे हो किस चीज़ की मुबारक हो। ये कब की बात है? अरे अभी थोड़ी देर पहले की बात है। चलो अच्छा तुम कटो शाबाश, अभी कटो शाबाश। हेलो हेलो अब्बू, वही हुआ जिसका डर था। बहरोज काजी को ढूंढता फिर रहा निकाह के लिए। अरे 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 उसे रोक भाई, अरे भाई उसे रोक वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बल्कि एक काम कर, मुझे भी आगे साथ ले चल, जल्दी आ। हाँ ओके बस आया आया आया। अरे भाई रुकैया, भाई वो दोनों भाग के शादी कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो। अरे भाई तेज चलाओ, भाई तेज चलाओ। अरे अब्बा 2 मिनट तो रुक जा, थोड़ी देर में हिजानी कैफियत खत्म हो जाएगी ना। ये हिजानी कैफियत है, ये हिजानी कैफियत है, हिजानी कैफियत है ये। नदीम जाना कहाँ है? अरे कहीं नहीं जाना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में ही निकाह होगा। अरे भाई चलती गाड़ी में कैसे निकाह होगा? क्यों मौलाना, कोई शरई मसला है क्या? नहीं लेकिन इस तरह। लेकिन छोड़े काजी साहब, जैसा नदीम भाई कह रहे हैं वैसा कर दीजिए प्लीज। अरे दिलदार, तेज चला ले मनहूस रक्षा, क्या तुझे मौत आ रही है? तुम्हें जल्दी पहुंचा दूं ताकि अपनी बेटी के हक पे डाका डाल सको। आए हाय, मुझे तो रह रहे के बेचारे हशमत साहब पे तरस आ रहा है। बच्चों को देखो, क्या मैं उनका सहारा बन रही हूँ तो क्या बुरा कर रही हूँ? तेज चलाना, तेज नहीं चल रही तुझसे। अरे अब्बा मारो मारो नहीं लग रही है, बता रहा हूँ मैं। चलाओ अच्छा भाई, चलाओ तेज। लेकिन हुआ क्या है? अबे तेरा बाप और तेरा भाई ना तुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। मौलाना साहब आप शुरू करो। लेकिन आप गाड़ी जरा धीरे चलाएं, आपसे दरख्वास्त है। अरे टाइम नहीं है और आज वैसे भी सीएनजी बंद है, आप स्टार्ट करें बस। काजी साहब ये लोग कौन है? ये गवाह है। गवाह? गवाह ऐसे होते हैं? अच्छा सॉरी भाई काजी साहब आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बुड्ढा बुड्ढी खूब जा रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पे गुलेल लग के चला रहे हो हैं? तू दोस्त है या दुश्मन हसमत साहब का? ओ भाई साहब बस कर जा। मैं कोई इसका दोस्त मोत नहीं हूँ, मैं तो टाइम पास करने बैठ आता हूँ चाचा के पास, उससे दोस्ती करूंगा बुड्ढे से। अच्छा नीच, जल्दी से रक्षा चला। नीच? बस खूब जोड़ी बनी है भाई तुम दोनों बुड्ढा बुड्ढी की, खूब जमेगी। बच्चे भी ऐसे ही हो गए, बक करता रहता है हर वक्त। चल चल जल्दी कर। मेरा बच्चा चला लेना। नहीं बहुत मार रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा बाइक अब। अरे तुझे तेरी माँ का वास्ता चला ले भाई। मुझे आपकी शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बहरोज की शादी रोकनी है। लाना रे मुझ पर, एक औलाद हो जो मेरी वफादार हो। चला भाई, देखता हूँ कैसे नहीं चलाता। चला तेरी तो, चला स्टार्ट कर। मुझे तड़िया लगा रहा, अपने बाप को लगा रहा, जानता नहीं कौन हूँ मैं। चला भाई निकाल लिया। अब अपना हाथ संभाल लो, मैं बता रहा हूँ। तेरी तो। ओह शिट, इन्हें कैसे खबर हो गई? ये तो अपना शेरी भाई है। अरे चिंची में खाना भी आ रही है। आपको बहरोज हशमत बयावज 1 लाख हक महर कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक भाई, मुबारक हो भाई, निकाह हो गया भाई। वापिस लौट जाओ भैया, चलती गाड़ी में निकाह हो गया। निकाह हो गया भाई। और स्लो चला, और स्लो चला तू।
तो बात सुन भाई, ओ ये हशमत का घर कौन सा है? क्यों, क्या हुआ? बकरा चोरी की FIR दर्ज है उस पर और उसके बेटे शेरी पर। यहाँ से ये वाला घर छोड़ के 5वां घर है। बात सुन, ये हशमत आदमी कैसा है? पता नहीं जी, बस दूर की सलाम दुआ है, बस मोहल्लेदारी और कुछ नहीं। चल अपना काम कर, चल। अरे भाई दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। हशमत तुम्हारा ही नाम है? हाँ भाई मेरा ही नाम है। आप कौन है और क्या काम है? हम ईदी सेंटर से आए हैं मरीज लेने के लिए। ईदी में पुलिस? कब से भाई? ले चलो इसको। अरे अरे बात क्या हुई है? बात तो बताइए मुझे। बकरे चोरी करते हो, अभी तो बाजियाबी भी करानी तुम्हारे से। नहीं 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 नहीं, ये घर की बात है। बहू ने ऐसी मजाक में कह दिया होगा। आप तो सीरियस ही हो गए भाई, कमाल करते हैं। हम भी बड़े घर लेके जा रहे हैं तुमको चाचा, वो भी तुम्हारा अपना ही घर है। ले चल इसको। नहीं 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 नहीं, अरे अरे बेरोज। हाजी साहब कुछ तो ख्याल करें है भाई, कल सुबह ईद है भाई। बड़े मियाँ चश्मा उतार के देखो, मैं IG नहीं हूँ। अभी नहीं हो तो क्या हुआ, इतनी मेहनत से काम करते हो, इंशाल्लाह एक दिन बन जाओगे। बड़े चिटर आदमी हो तुम तो भाई। ये बताओ तुम्हें छुड़ाने कोई अभी तक क्यों नहीं आया? इसी बात का तो दुख है, आप ही कुछ ख्याल करने हैं। ये बताओ बड़े मियाँ, ये कब से बकरे चुरा रहे हो तुम, और कितना बड़ा गैंग है तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, कोई चोरी वोरी का काम नहीं है, कोई गैंग वैंग नहीं है। ये तो बहू को गलतफहमी हो गई, वरना ऐसी कोई बात नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं संतरी को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी करेगा ना चित्रौल, फिर तुम सब कुछ बताओगे फर 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 फर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। खुदा का वास्ता भाई, तुम्हें तुम्हारे थाने का वास्ता भाई, बत्तों हफ्तों का वास्ता भाई। अरे भाई ख्याल करो भाई, मारेंगे भाई, पूरी रात मारेंगे। ईद मुबारक पापा। मुबारक हो, मुबारक हो। एक बार बाहर आ जाओ, फिर बताता हूँ कैसे देते हैं मुबारकबाद। पापा आप खामखा नाराज हो रहे हैं। बेगम ने FIR वापस ले तो ली है। चल बे, वो तो मैंने बकरा वापस दिया जब लिया FIR वापस। अबू आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना हाथ में? कोई तकलीफ? यहाँ रात भर बाप लॉकअप में सड़ता रहा, औलाद सुबह आ रही है। बड़ी चिटर औलाद है भाई तुम्हारी। इसी दाढ़ी वाले ने तो तुम्हारा पता बताया था और उल्टा कह रहा था मुझसे कि दूर की सलाम दुआ है उनसे। आज के बाद से वो दूर की सलाम दुआ भी खत्म इसके साथ। हेलो जी बेगम। जी बस हम लोग आने ही वाले हैं। जी आपको भी ईद मुबारक। जी बेगम का फोन था। अबे पूछा है मैंने तुझसे। हाँ भाई बड़े मियाँ, बाहर निकलना है या इन तीनों को भी अंदर ही भेज दूं? नहीं 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 भाई, ये तो हम बाप बेटों में वैसे ही चलता रहता है भाई। आप बताओ अंकल को बताओ। जी अंकल। अंकल बहुत खूब भाई, बड़ा चिटर खानदान है भाई तुम्हारा तो। थैंक यू। अब निकलवाने का कर रहे हैं भाई। बहुत संतरी, बुड्ढे को निकाल बाहर। भाई तुम लोगों को पैदा होते ही गाड़ देता ना, वही बेहतर था मेरे लिए। पापा आप क्यों नाराज हो रहे? इस दफा कुर्बानी आप ही के हाथ से करवाएंगे। दिल तो चाह रहा तुम तीनों को यही कुर्बान कर दूं। ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं बाप को लेने के लिए। अरे आप लोग भी कुछ कहिए, माफी मांगिए, कुछ कहिए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम अशमत भाई, ईद मुबारक। रहने ही दो, तुमसे भी भला कोई ईद मिलेगा इंसान। अरे तुमने तो नाक कटवा दी अशमत भाई, दलीलो ख्वार हो गए। इस उम्र के अंदर खुदा का खौफ खा लेते, जेल की हवा खा के आ रहे हो। अरे क्या हो गया आपको? तमीज से बात करें मेरे पापा से। काय की तमीज से बात करूं? तेरा बाप कौन सा हट पड़ के आ रहा है? अबे लानत है मेरी जिंदगी पर। तीन जवान बेटों के होते हुए 2 टके का आदमी मुझे बातें सुना रहा है। मारो वाले को। अबे सालो, अबे और मारो। अबे मुझे मारने उधार लेने भी मेरे पास आते हो। सालो कुत्ते की तरह मार रहे हो। अशमत भाई तुमने सही नहीं किया। अब मैं थानेदार को जाके ऐसे तो आपको बताऊंगा, बाप बेटों ने मुझे मुझ पर तशद्दुद किया है। बेटों के साथ जेल की हवा खाओगे, मच्छर काटेंगे तुमको। अब देखना। नहीं दिलदार, नहीं मेरा बच्चा दिलदार। किसने मारा भाई इसको? मार रहे हो उसको? पागल तो नहीं हो तुम लोग? हाँ मेरा बेटा। रिक्शा लाया है भाई? किराया दोगे?